नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 6,800 सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खारिज। सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों के बीच बहस चली, दोनों ओर से दलीलें पेश की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले से नियुक्त सिपाहियों को राहत मिली है। बता दें कि वर्ष रघुवर सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2015 में कांस्टेबल की बहाली की गई थी। 6,800 सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी। सुनील टुड्डू नाम की याचिकाकर्ता ने सिपाही नियुक्ति विज्ञापन 4/2015 को चुनौती दी थी। इसके बाद अदालत ने नियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही नियुक्ति सिपाहियों को नोटिस भी जारी किया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट में विज्ञापन संख्या 4/2015 के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। 15 मार्च को हुई सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुमला में शादी की खुशियां गम में बदली। मिट्टी पूजा रस्म अदा कर नाचते गाते लोगों को बोलेरो ने रौंदा, 1 की मौत 3 घायल। गुमला जिले के रायडी में शादी समारोह के दौरान मिट्टी पूजा रस्म कर नाचते गाते लौट रहे लोगों को बोलेरो ने रौंद दिया। इसमें 1 की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छटकू नायक को मृत घोषित कर दिया। घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीबी ने बलियापुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयंत कुमार डे को 30,000 रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार। बलियापुर प्रखंड कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बलियापुर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जयंत कुमार डे को 30,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। जयंत कुमार से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। पलामू में बारातियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पलामू जिले में बारातियों से भरी एक बस पलट गई। इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। दुर्घटना शुक्रवार को सुबह में हुई। बताया गया कि पलामू के हैदरनगर के बिलासपुर गांव के नाग बाबा स्थान के पास बाराती बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोट लगी है। इस सड़क हादसे के बाद सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद व हैदरनगर पीएचसी पहुंचाया गया। बाराती बस जैसे ही पलटी, वहां मौजूद लोगों ने तत्काल बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायलों का इलाज किया गया। गांडे उपचुनाव पर रोक की अर्जी कोर्ट ने की खारिज। जेएमएम की कल्पना है उम्मीदवार। झारखंड हाईकोर्ट ने गांडे उपचुनाव पर रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने प्रार्थी से कहा कि अगर उन्हें इस उपचुनाव से कोई शिकायत थी तो अधिसूचना जारी होने के पहले कोर्ट को बताना चाहिए था। अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अदालत चुनाव रद्द नहीं कर सकती। गौरतलब है कि 20 मई को गांडे में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। झामुमो ने इस उपचुनाव के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि वीरेंद्र मंडल नामक एक व्यक्ति ने गांडे उपचुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की थी। वीरेंद्र मंडल ने कहा था कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अब 1 साल से कम रह गया है, इसलिए उपचुनाव नहीं होना चाहिए। इसमें उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था जिसमें 1 साल से कम रहने पर उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया गया था। इस पर झारखंड ने कहा कि अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, ऐसे में अदालत अब कुछ नहीं कर सकता। गौरतलब है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 20 मई को होंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। जानकारी हो कि गिरिडीह जिले की गांडे सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 31 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि जनता को सूचित किया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने गांडे के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद से यह सीट खाली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह ने भरा पर्चा। चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने नॉमिनेशन कर लिया। नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। कालीचरण सिंह ने भी सभा को संबोधित किया। चतरा में कालीचरण सिंह के सामने इंडिया गठबंधन के के त्रिपाठी होंगे। रांची एयरपोर्ट रोड पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। शुक्रवार को रांची एयरपोर्ट से हेथू जाने वाली सड़क पर अचानक चलती कार में आग लग गई। इससे कार चला रहा युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक चलती ऑल्टो कार में आग लगने से कार चला रहा युवक घबरा गया और उसने कार को सड़क के किनारे खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार के कारण कार सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी।
कार चला रहा युवक किसी तरह जलती हुई कार से बाहर निकलने में कामयाब रहा। इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उधर कार में आग लगने की सूचना एयरपोर्ट थाना प्रभारी कश्यप गौतम को भी दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने फायर ब्रिगेड की टीम को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। एयरपोर्ट थाना प्रभारी कश्यप गौतम ने बताया कि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ड्राइवर घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी। आसपास के लोगों ने कार में आग लगी देखी तो सबसे पहले वहां पहुंचे और घायल कार चालक को अस्पताल पहुंचाया। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई एसएलपी। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव में प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से किए गए आग्रह में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला न आने से सोरेन के समझ दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था। शादी की खुशियां मातम में बदली। गिरिडीह में महिंद्रा थार पुल के नीचे गिरा, 4 घायल। गिरिडीह में सड़क हादसे की वजह से दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार को जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर देवरी थाना के चतरों के पास हुई। सभी घायलों को इलाज के लिए जल खोरियोडीह स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक नवविवाहित जोड़े की शादी कल ही संपन्न हुई थी। शादी के बाद सभी लोग दुआर लगाने की रस्म निभाने के लिए अपनी महिंद्रा थार से गिरिडीह के भल्लूटाण के चकाई गांव जा रहे थे। इस दौरान चतरों के पास सामने से आ रहे ट्रक से बचने के प्रयास में उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर बने पुल की रेलिंग तोड़कर 12 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिससे वाहन पर मौजूद पति पत्नी समेत सभी 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जल खोरियोडीह स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की स्थिति गंभीर बताई जा रही। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी लेने के बाद घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं क्षतिग्रस्त महिंद्रा थार को अपने कब्जे में ले लिया। झारखंड में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 29 अप्रैल तक लू का खतरा। मौसम विभाग की अपील, रहे सावधान। झारखंड में 29 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 27 अप्रैल को राज्य में कोल्हन प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, देवघर के इलाके में भी हीट वेव का खतरा बढ़ रहा। 29 अप्रैल तक पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू जिलों में, कोल्हन के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सरायकेला खरसावां जिले में, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के रामगढ़, बोकारो, धनबाद और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची, खूंटी, संथाल प्रमंडल के देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में हीट वेव का खतरा बढ़ेगा। राज्य में धीरे धीरे हीट वेव का खतरा बढ़ रहा। राज्य के कई हिस्सों में गर्मी और तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही। मौसम विभाग ने अभी मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में तापमान अधिकतम 41 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की गई है। गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान। झारखंड में अब नहीं बदले जाएंगे कोई उम्मीदवार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि गोड्डा के बाद अब किसी भी सीट पर उम्मीदवारों को नहीं बदला जाएगा, इसलिए सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट जाएं। गौरतलब है कि प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान पहले कांग्रेस ने गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह को टिकट दिया था। बाद में उनके नाम को लेकर कांग्रेस में ही विरोध देखने को मिला, जिसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस ने दीपिका की जगह पर नए प्रत्याशी प्रदीप यादव पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। ऐसे में चर्चा जोरों से थी कि चतरा से के एन त्रिपाठी का पत्ता पार्टी काट सकती है। ऐसे में सभी कयासों पर गुलाम अहमद मीर ने शुक्रवार को विराम लगा दिया है। गुलाम अहमद मीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सवाल 7 का नहीं बल्कि कुल 14 सीटों का है। झारखंड में बीजेपी के खिलाफ मैदान में गठबंधन है। झारखंड में गठबंधन का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा जा रहा है।
यहाँ पर जेएमएम-आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ रहे। हमारी पूरी नज़र 14 सीट पर है। कोशिश यही कि 14 सीटों में से ज़्यादा सीटें गठबंधन को मिले। कांग्रेस की जहां तक बात है, हमारी 7 प्रत्याशी इस बार मैदान में है, जिसमें चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, रांची, खूंटी शामिल है। गोड्डा से उम्मीदवार बदले जाने पर सफाई देते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि खासी वजह की वजह से गोड्डा में उम्मीदवार बदले गए हैं, लेकिन अब किसी भी 7 सीट पर प्रत्याशियों के नाम नहीं बदले जाएंगे। जिन नामों की घोषणा की गई है वह फाइनल है। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को रांची में विपक्षी दलों का जुटान हुआ था। यहां उलगुलान रैली का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में 17 लोकसभा सीट से कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। यहां महारैली के दौरान हंगामा हो गया था। बताया जा रहा है कि 17 लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के इन त्रिपाठी को लेकर वहां के कार्यकर्ता सहमत नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस सीट से किसी स्थानीय को मौका दिया जाए। समर्थकों के हंगामे की और मांग के बाद अब कांग्रेस पार्टी यहां से प्रत्याशी बदलने का प्लान कर रही कि इन त्रिपाठी को लेकर कहा जा रहा है कि वह बाहरी प्रत्याशी हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस 17 लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी बदल सकती है। लेकिन गुलाम अहमद मीर ने शुक्रवार को इस सभी कयासों पर विराम लगा दी है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी। 57.73 लाख लोग करेंगे वोट। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से इसकी अधिसूचना जारी हुई है। इसके साथ ही चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन चतरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 3 मई 2024 तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई 2024 को होगी और 6 मई 2024 तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस जिले में चतरा के अलावा पलामू और लातेहार जिला के वोटर भी मतदान करते हैं। इसी संसदीय सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नाम सिमरिया, चतरा, मानिका, लातेहार और पांकी है। कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो गिरिडीह जिले का बड़ा हिस्सा कोडरमा का सांसद चुनता है। कोडरमा और हजारीबाग के कुछ हिस्से भी इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे आते हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस संसदीय सीट के लिए बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हजारीबाग का सांसद चुनते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में हजारीबाग जिले के साथ साथ रामगढ़ के मतदाता भी मतदान करते हैं। सड़क हादसे में मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने शव उठाने से पुलिस को रोका। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग के NH 75 पर लोहड़ा के पास हुई है। जानकारी के अनुसार NH 75 में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लेकर पिकअप वाहन मेदिनीनगर की ओर आ रही थी। जब पिकअप लोहड़ा गांव के पास से गुजर रही थी, तभी तेज रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा सुबह 9:20 के करीब हुआ है। इस हादसे में एक 50 वर्षीय मजदूर कोमल महतो की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर पड़वा स्थित भारत वाणिज्य कैंप से पाटन मोड़ की ओर 4 लेन सड़क निर्माण में जा रहे थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस को मौके पर ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीण पुलिस को मृतक के शव को उठाने नहीं दे रहे। जानकारी मिलने तक पुलिस लोगों को समझा नहीं पाई। घटना की जानकारी पाकर BDO राजन मेहता और CO भी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। मजदूर दिवस के दिन नॉमिनेशन करेंगे जयराम महतो। गिरिडीह लोकसभा सीट से JLKM के उम्मीदवार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन से नेता बने जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर 1 मई को नॉमिनेशन करेंगे। जयराम महतो ने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में गिरिडीह ही ऐसा जिला है जहाँ के सबसे अधिक मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। JLKM पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह के उम्मीदवार जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर अपने नामांकन की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 1 मई के नामांकन रैली को लेकर समर्थकों आम मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। जयराम महतो ने बताया कि सुबह 8:30 बजे पार्टी के प्रधान कार्यालय मानटाड़ तोमचांची से निर्वाचन कार्यालय बोकारो की ओर वहां प्रस्थान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही रूट चार्ट भी साझा किया जाएगा।
झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी बनी पहली बार चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रही है। पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गिरिडीह से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो खुद मैदान में हैं, तो कोडरमा से मनोज यादव, हजारीबाग से संजय मेहता, रांची से देवेंद्र नाथ महतो, धनबाद से 1 लाख अंसारी, श्रीभूम से दामोदर हांसदा, चतरा से विजय गुप्ता को दुमका से बेबी लता टुड्डू मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, वोटिंग के दिन कर्फ्यू जैसा माहौल न बनने दे पुलिस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि वोटिंग के दिन पुलिस कर्फ्यू जैसा माहौल न बना दे, इससे आम आदमी को परेशानी होती है। वहीं परिवहन विभाग से कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान वाहन प्रबंधन इस ढंग से करे कि मतदान दिवस के दिन माहौल शांत रहे, आम नागरिकों को आवाजाही में कोई असुविधा नहीं हो, इसका हर संभव ध्यान रखे। आम नागरिक सहित चुनाव कार्य से जुड़े मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों को चुनाव ड्यूटी के दौरान आवाजाही में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए असेसमेंट कर शुक्रवार तक वाहन प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट सौंपना सुनिश्चित करे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाहन प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं को लाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम रखे, ताकि मतदान केंद्र पर खुद चलकर आने में असक्षम मतदाताओं को सुविधा और उसे उत्साहपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान करे। उन्होंने दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे वाहनों की उपलब्धता हेतु प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहनों की एडवांस तैयारी करने और आवश्यकता के अनुरूप संबंधित नजदीकी जिलों से संपर्क स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य पुलिस ने नोडल पदाधिकारी AB होमकार ने कहा कि पुलिस जवानों को पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की पूर्व तैयारी कर ले, ताकि पुलिस जवानों को कोई परेशानी नहीं हो। गिरिडीह में 144 बोतल शराब के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार, बैग से हो रही थी तस्करी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बिहार की सीमा पर अवैध शराब के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बैग से शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बुधवार सोरन बॉर्डर में बनाए गए चेक पोस्ट पर देवरी थाना पुलिस और FST टीम ने वाहन जांच अभियान के दौरान कथित तौर पर बैग से शराब की तस्करी कर रहे 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त नाबालिग है। इनकी बैग से 7 पेटी में 144 बोतल शराब बरामद हुए हैं। बरामद शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि शराब जब्त करने वाली टीम में मजिस्ट्रेट सुरेंद्र कुमार राजेश, थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, SI रेशु सिन्हा, आरक्षी संयुक्त कुमार तेज नारायण प्रसाद शामिल थे। इस बाबत थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने बताया कि दोनों नाबालिग को रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा है। ये लोग बिहार में शराब की खेप पहुंचाने जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इनकी बाइक पर लदी शराब बरामद की। कांग्रेस ने झारखंड के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुकुल वासनिक ने चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस आशय का पत्र चुनाव आयोग के साथ संबंधित पार्टियों और पदाधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। सूची जारी करने की सूचना अमूल्य नीरज खाल को प्रदेश महासचिव की ओर से दी गई है। स्टार प्रचारकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, भूपेश बघेल, सुखबिंदर सिंह सुक्खू, A रेवत रेड्डी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, तार्किक अनवर, डॉक्टर अजय कुमार, सुबोध कांत साह, राणा KP सिंह, आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, इरफान प्रतापगढ़ी, सुप्रिया श्रीनेत, दीपिका पांडे सिंह, फुरकान अंसारी, डॉक्टर प्रदीप बालमुचु, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो, रविंद्र सिंह, जयंतलाल पासवान, जयशंकर पाठक, मानस सिन्हा, गीताश्री उरांव, गुंजन सिंह, अभिजीत राज, मंजूर अंसारी, छविंद्र कर्मा, रियाजुल अंसारी, नमन बिक्सल कोंगारी, दयामणि बरला शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा हर हाल में करेगी 400 पार, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी जनता। 17 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चतरा पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने महागठबंधन और झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हर हाल में 400 सीटें मिलेंगी। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार के संरक्षण में खुले आम बालू, पत्थर और कोयले की लूट हो रही। सरकार के इस रवैये को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। गांडे उपचुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार जीतेंगे और कल्पना हारेंगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की आलोचना करते हुए उन्हें वंशवादी राजनीति का आदर्श उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि
राज्य की जनता महागठबंधन और कल्पना को हराकर करारा जवाब देगी। अमर बावरी ने पूछा कि संपूर्ण इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कल्पना सोरेन कौन है। गांधी उपचुनाव में भाजपा उन्हें हराकर जीत हासिल करेगी। देश और प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारियों और उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कोयला लदा ठेला जब्त किए जाने के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी, रोड जाम। पाकुड़ में कोयला चोरी के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने छात्रों द्वारा ज्वलन के लिए ले जाए जा रहे कोयले सहित ठेला जब्त कर लिया। कोयला लदा ठेला जब्त किए जाने के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने उपायुक्त आवास के पास पाकुड़ दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम कर रहे छात्रों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब्त कोयले के साथ ठेला वापस करने और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सड़क जाम कर रहे छात्रों का कहना है कि जिला मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास में खाना बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वे खुद ही लिंक रोड से ठेला पर कोयला लाद कर लाते हैं। शुक्रवार को यहां की पुलिस पार्टी ने उन्हें रोका और कोयले के साथ उनका ठेला भी जब्त कर लिया। साथ ही छात्रों को मारने पीटने के लिए भी दौड़ाया। छात्रों ने बताया कि छात्रावास की इन समस्याओं को लेकर कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरन उन्हें कोयला बीनना पड़ता है, उसके बाद ही वे खाना बना पाते हैं। छात्रों ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई गलत कार्रवाई और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सड़क जाम किया गया। साथ ही प्रशासन ज्वलन के लिए कोयला उपलब्ध कराए या अन्य व्यवस्था कराए। इन्हीं मांगों को लेकर हम सड़क पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक सड़क जाम जारी रहेगा। सड़क जाम की सूचना मिलते नगर थाने की पुलिस वहां पहुंची और छात्रों को शांत कराया तथा उनकी मांगें जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया। सहायक अवर निरीक्षक सनातन मांझी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस दल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये बच्चे छात्रावास में ज्वलन के लिए कोयला ले जा रहे थे। इसी भ्रम के आधार पर ठेला को जब्त कर लिया गया। सीएम चंपई से मिले विधायक इरफान अंसारी, कहा जामताड़ा को नहीं मिल रही पर्याप्त बिजली। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। इसमें जामताड़ा में बिजली समस्या से अवगत कराए और बताया कि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। बिजली समस्या से आमजन त्राहिमाम है। इस भीषण गर्मी में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, इससे लोगों में भारी आक्रोश है और सभी मुझसे शिकायत कर रहे हैं। जामताड़ा एक बड़ा जिला है और लोगों को मुझसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आए दिन मुझे सभी वर्गों के लोग छात्र छात्राएं फोन कर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग करते हैं। शाम होते ही बिजली चली जाती है। शहर में तो बिजली मिल जाती है परंतु ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पाती है। इरफान ने आगे सीएम से कहा, मैं यहाँ के लोगों से वादा किया था कि शहर हो या ग्राम हर जगह पर्याप्त और बराबर बिजली मिलेगी। गाँव के लोगों को भी बिजली मिले, इसे लेकर मैं लगातार प्रयासरत रहता हूँ। अब सूबे में आपकी सरकार है तो मैं चाहूँगा कि हमारे जामताड़ा को भी 24 घंटा शहर हो या ग्राम सभी को पर्याप्त बिजली मिले। मौके पर मुख्यमंत्री ने विभाग के एमडी और सेक्रेटरी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी गरीब और जनता के लिए लगातार संघर्ष करते और लड़ते हैं। जामताड़ा को अधिक से अधिक और पर्याप्त बिजली दी जाए। सीएम ने एमडी और सचिव को कहा कि शहर और गांव को बराबर बिजली पहुंचाई जाए। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर बिजली के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही क्यों? इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तुरंत बाद विभाग के विधायक इरफान अंसारी को आश्वासन दिया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को बराबर एवं पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने जब्त किए इतने करोड़ रुपए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जारी है। आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में धन बल और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में सुरक्षा बलों ने अब तक 67 करोड़ से अधिक के पैसे, शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि पुलिस ने चतरा जिले से सबसे ज्यादा जब्ती की है। पुलिस ने चतरा से 20 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान जब्त किए हैं, जिनमें नगद रुपए, शराब, ड्रग्स, कीमती जेवर और अन्य चीजें हैं। चतरा के बाद रांची जिले से सबसे अधिक जब्ती हुई है। रांची से पुलिस ने 17 करोड़ 62 लाख रुपए मूल्य के सामान जब्त किए हैं। कोयला लदे हाईवा की होटल के पास खड़े हाईवा से टक्कर, महेशपुर निवासी उप चालक की मौत। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर गोपी कांदर थाना क्षेत्र के केड़ी बाड़ी आशीष होटल के पास कोयला लदे हाईवा व गिट्टी लदे हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। तेज गति में रहने की वजह से कोयला लदे हाईवा का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उस कोयला हाईवा का चालक भागने में सफल रहा, जबकि उप चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गिट्टी लोड हाईवा के चालक ने बताया कि मुसना पंचायत के क्रशर से गिट्टी लोड करके दुमका की ओर जा रहे थे। रात में नींद लगने के कारण होटल के किनारे हाईवा खड़ी को साइड करके सो गए थे। BGR कंपनी से कोयला लोड कर हाईवा ने
केड़ी बाड़ी आशीष होटल के पास उनकी गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कोयला लदे हाईवे के उपचालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोपी कांदर पुलिस प्रशासन को स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक उपचालक को गाड़ी के केबिन से निकाला गया। मृतक की पहचान करते हुए उसके बड़े भाई इल्बानुस मुर्मू ने बताया कि उनका छोटा भाई 2 दिन पहले ही हाईवा गाड़ी में खलासी का काम करने गया था। मृतक जोवानेस मुर्मू महेशपुर थाना क्षेत्र के राधा बोलमपुर गांव का रहने वाला था। BGR कोल कंपनी के एम्बुलेंस की मदद से मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका ले जाएगा। घटनास्थल से दोनों हाईवे को जब्त कर थाना लाया गया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के सचिव ने की बैठक। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कोलकाता के वाणिज्य सचिव शमसुल आरिफ ने झारखंड चैम्बर के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि विचारों के आदान प्रदान से निवेश की संभावनाएं बनेगी। इसमें झारखंड और बांग्लादेश के व्यापारियों को लाभ होगा। उन्होंने बांग्लादेश और झारखंड के स्थानीय व्यापारी और उद्यमियों के बीच बड़े पैमाने पर B2B मीटिंग की जरूरी बताया। निर्यात की जानकारी दी। वाणिज्य सचिव शमसुल आरिफ ने बांग्लादेश में निवेश के लिए झारखंड के उद्यमियों को आमंत्रित करने की पेशकश की है। उन्होंने बांग्लादेश से चावल, कपास, ऑटोमोबाइल, मसाले, दवा जैसी जरूरी वस्तुओं के निर्यात की जानकारी दी। साथ ही अन्य संभावित सेक्टर में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मौके पर पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया, के साबू, पवन शर्मा, सुनील सरावी, विकास विजय वर्गीय, विनोद अग्रवाल, SB सिंह, किशन अग्रवाल, रमेश साहू आदि उपस्थित थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।